जितने लंबे समय तक ग्रंथ को पढ़ोगे ना, उसके संस्कार आपके बराबर रहेंगे। तुम्हारे सामने एक ग्रंथ विराजमान है 1 वर्ष तक, कम से कम इतना तो रहेगा कि ये प्रवचन सार, ये प्रवचन सार है, इतना तो याद हो जाएगा। जो बहुत जल्दी ज्ञानी बनना चाहते हैं वे शब्द ज्ञानी भी नहीं बन पाएंगे। अर्थ अवबोध छोड़िए, वो अर्थ अवबोध के 2 अर्थ किए यहाँ पर भूल नहीं जाना। समझ सागर सदैव भाई, सद्भाव, अर्थबोध के अर्थ अधिगम के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। बेटा अर्थ ज्ञान कर भी लिया पर अर्थ ज्ञान नहीं हो पाया तो निर्वाण कभी नहीं होगा। इसलिए आज का उपदेश सुनकर के संपूर्ण साधक वर्ग को, श्रावक वर्ग को ये सोचने का विषय बन जाएगा कि हम साधना के क्षेत्र पर कौन से अर्थ पर हैं। मुस्कुरा रहे हैं 50 ग्रंथ मुझे कंठस्थ हो चुके हैं। ये तुम 50 ग्रंथ के अर्थ का आनंद लूट रहे हो, अर्थ का आनंद नहीं लूट रहे हो। मैंने 10 ग्रंथ याद कर चुका हूँ, अगले ग्रंथ की तैयारी में हूँ। हे जीव, ग्रंथ की तैयारी कर रहा है, नृग्रंथ की तैयारी कब करेगा? संजन सागर, भले 1 ग्रंथ कम हो जाए पर बेटा 24 घंटे में एक बार नृग्रंथ की तैयारी करते रहना। मान कषाय का मर्दन करके साधना के क्षेत्र में आएगा, वो अर्थ अवबोध को प्राप्त कर पाएगा। मान कषाय को साथ में लेके आएगा, उसके साथ पीयूष भाई, कैलाश पाटनी उस चींटी जैसा होगा जिसको मिठाई का स्वाद नहीं आया। समझ के समझाऊं? मान कषाय का मर्दन किए बिना साधना के क्षेत्र में उतर जाएगा, उस व्यक्ति को वैसा ही आनंद आएगा जैसे खारे नमक का स्वाद लेने वाली चींटी को आया। भैया उज्जैन, बेटा 2 चींटियां थी और 2 चींटियां बड़ी मित्र थी, आपस में मित्रता घनी घनी थी उनकी। तो एक चींटी बहुत दुबली पतली हो गई, एक मस्त थी मोटी तगड़ी। तो दुबली चींटी से पूछा मस्त चींटी ने, बहन तू इतनी दुबली पतली क्यों हो रही है? कहती बहन क्या बताओ, मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ नमक ही नमक होता, कुछ नहीं होता है, तो ज़्यादा नमक खा खा करके हड्डियाँ गल गई, दुबली हो गई हूँ। बोले बहन जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वहाँ शक्कर के बोरे हैं, आप मेरे साथ चलो, वहाँ पर आप भी शक्कर चखना तो आपका दोबल्य नष्ट हो जाएगा, दुर्बल्य समाप्त हो जाएगा, चलो। तो वो जो दुबली चींटी थी ज़्यादा समझदार थी, कुछ ज़्यादा समझदार ऐसे ही होते हैं दुबली चींटी जैसे। उसने क्या किया, दिमाग दौड़ाया, अब जाना तो है ही इसके साथ, पर रास्ते में कुछ मिला कि नहीं मिला, तो नाश्ता तो रख लो, कुछ लोग नाश्ता लेके चलते हैं कलुआ। तो सुरेश कासलीवाल जी, उस चींटी ने सोचा कुछ नहीं मिला तो कम से कम अपना नमक तो चख लूंगी। ऐसा करके एक नमक की डली अपने मुख में लेकर के वो चल दिए रास्ते का पाथी लेकर के। जब दोनों पहुंच गए शक्कर के पास, कुछ दिन के बाद मोटी चींटी ने पूछा, मोटी चींटी ने लहान चींटी से पूछा, मोटी मूंगी ने लहान मूंगी से पूछा, सांगून बहन बोल बहन, बोले क्या स्वाद आया? वो झुंझला पड़ी, बोले किसका स्वाद आया? बोले शक्कर का। बोले पागल बना डाला, इतना लंबा पैदल चला करके और कहती स्वाद आया। बोले क्या हुआ? बोले जैसा नमक मेरे यहाँ था ना वैसा ही नमक तेरे यहाँ पर है। बोले बहन कैसे?
तो उसने गौर से देखा बात क्या है। बोले बहन ये तो नमक नहीं है, शक्कर है। बोले नहीं नहीं नहीं। तो धीरे से कहती है अच्छा ठीक है, आप ये बताओ आपके मुख में कुछ नहीं है। बोले मुख में क्या है, जो रास्ते का नाश्ता था वही है। बोले बहन जब तुम जाने लग जाओ ना तो फिर अपना नाश्ता ले लेना, थोड़ी देर के लिए उसको बाहर निकाल के रखो तो तुमको स्वाद आएगा। हे मित्र तुम नमक की डली निकालना चाहते नहीं हो और मिश्री का स्वाद चखना चाहते हो, शक्कर का स्वाद चखना चाहते हो। ऐसी है योगीश्वर आप अहंकार की नमक की डली निकालना नहीं चाहते हो, मुनिपने का स्वाद चखना चाहते हो कि मेरा सम्मान नहीं हो, मेरा अपमान हो गया। अरे सम्मान अपमान मुनि का धर्म नहीं है। मुक्ताग्रहो वनिवसे सजने बनेवा, मुक्ति श्रियं नृपुमा मुपियाति भव्या। ओह हे भव्य, ये तुझे मुक्ति चाहिए है तो इष्ट का उपदेश स्वीकार कर। वो कैसा इष्ट का उपदेश है? सम्यक धीत धीमान, हे धीमान, हे धीमान, हे बुद्धिमान, सम्यक अधीत्य अच्छी तरह से तू अध्ययन कर। किसका? मान अपमान, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, सजन हो चाहे बन हो। हे मित्र सबके प्रति साम दृष्टि को स्वीकार कर तो तुझे मुक्ति श्री का वर्णन कर सकेगा। मुक्ति श्री मुप्याति, अभी पढ़े कि नहीं मुपेयति, मुप्याति प्राप्त कर लेता है। इतना आपको अपनी प्रज्ञा में प्रत्येक विषय रखना पड़ेगा। और ऐसा मत मानो इतना कैसे याद रहता है। क्या बज्जू कुमार भैया किसी पान वाले के यहाँ कभी जीवन में पान खाने तो गए होंगे आप? हे मित्र उसको कितना ज्ञान रहता है। इधर आपका चेहरा देखता रहता है, उधर एक एक डिब्बा खोलता है, गुलकंद अलग निकाल रहा है, सिपाड़ी अलग निकाल के रख रहा है, इधर तुम्हारे चेहरे उधर बातें भी कर रहा है और सब एक एक डिब्बे पे हाथ रखता जाता है और स्वादिष्ट पान बना के दे देता है। ओहो हे मित्र उस स्वादिष्ट पान बना के दे देता है आपको। ऐसे ही सच्चा ज्ञानी उसे मालूम है समय सार के डिब्बे में क्या है, प्रवचन सार में क्या है, इष्टोपदेश में क्या है, और बात तुमसे कर रहा है वो सारे की सारी सामने निकाल कर तुमको परोस के देता है। इसका नाम ज्ञानी होता है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अर्थबोध, कुछ प्रश्न ऊपर भी हो सकते हैं। अर्थबोध, अर्थबोध, अब जिस अर्थबोध की यहां व्याख्या कर रहे हैं भैया, उस अर्थबोध के लिए माला नहीं चलेगी, उस अर्थबोध के लिए भगवान नहीं दिखेंगे, उस अर्थबोध के लिए गुरु नहीं दिखेंगे, उस अर्थबोध के लिए सांस नहीं दिखेंगे, उस अर्थबोध के लिए यानी पृथ्वी आकाश जल थल कुछ नहीं दिखेगा। उस अर्थबोध के लिए मात्र एकमात्र पारमार्थिक भाव की लीनता होगी। अनुपाय सिद्ध, अहेतुक पर दृष्टि होगी। किस पर? अहेतुक पर दृष्टि होगी, अहेतुक पर दृष्टि होगी। एकमात्र आत्मद्रव्य, उस आत्म द्रव्य का आत्म शब्द भी नहीं होगा। हाँ इस बात को ध्यान रखना, आत्म द्रव्य का आत्म शब्द भी नहीं होगा। ज्ञान दर्शन का ज्ञान दर्शन शब्द भी नहीं होगा। जैसे कि 3 दिन पहले आपको बताया था नरियल, नरियल कागज पर लिखा था ना। हाँ तो कागज के नरियल में कोई स्वाद था क्या? नहीं था ना। और नरियल में कोई अक्षर था क्या? नहीं था ना। कागज के नरियल में स्वाद नहीं था लिखे हुए पर, और जो नरियल वास्तविक था जिसमें स्वाद था उसमें कोई अक्षर नहीं थे। ऐसे जो ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा है उसमें ना ज्ञान शब्द है, ना दर्शन शब्द है, ना आत्मा शब्द है।
वो तो जो है सो है, पर जो है सो है शब्द भी नहीं है, फिर भी जो है सो है। आत्म शब्द में आनंद नहीं है, आत्म अर्थ में आनंद नहीं है, अर्थ बोध में आनंद है। इसलिए प्रदीप भैया, शब्दों शब्दों के अध्यात्म में लोग जीवन निकाल रहे हैं, अध्यात्म का पता नहीं है, वो पता नहीं है। ये तुम्हारे हर्षवर्धन मेहता, वो बज्ज कुमार भैया, ये कैसे निकल आए शब्द ज्ञान से, फिर भी शब्द ज्ञान है। मित्र समझ में आ रहा ना बज्ज कुमार जी? सत्यार्थ पे आइए, सत्यार्थ पे आइए, क्योंकि कुंद कुंद जैसा योगी इतनी गंभीर व्याख्या कर रहे हैं, और कुंद कुंद के नाम पर पंथ चलाने वाले लोग बेचारे वो समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थ अधिगम में हे मित्र, न तेरा पंथ आएगा, अर्थ अगम में न 20 पंथ आएगा, अर्थ अगम में न आगम पंथ आएगा, अर्थ अगम में न कोई भावलिंग आएगा, न द्रवलिंग आएगा, अर्थ अधिगम में ये कोई फालतू बातें होंगी नहीं, अर्थ आगम में न निश्चय नहीं होगा, अर्थ आगम में ना व्यवहार नहीं होगा, ना मेचक ना अमेचक, कुछ भी नहीं होगा। वहां तो जो है सो है, ज्ञायक स्वभाव होगा। कम से कम इतना अवसर मिला है, शुभ अवसर आया है, इस पर्याय में समझ करके इन सब झगड़ों से, झमेलों से दूर होकर के अपनी प्रतीति का बोध कर लो। और निज बनता तड़प रही है, तू व्यभिचारी पर को निहार रहा है। निज बनता तड़प रही है, तू व्यभिचारी पर को निहार रहा है। निज के घर में सुंदरी बैठी सुहावनी, उसे तू देख नहीं रहा है, और पर घर की नारी को झांक रहा है। जो जो जीव पर द्रव्यों को देखते हैं वे पर नारी के समान व्यभिचारी होते हैं, निज आत्मा को मात्र देखते हैं वे ब्रह्मचारी होते हैं। इस ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा से कहो ब्रह्म को प्राप्त कर ले। शरीर का ब्रह्मचर्य तो तुम गुरु के पास जाके लेके आ गए हो, अपनी बुद्धि के गुरु से कहो प्रज्ञा का ब्रह्मचर्य स्वीकार करो। मुझे ये भी देखना, ये भी देखना, यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना है। ये भटकते भटकते पंच प्रावर्तन में सब जगह भटक चुके पीयूष, फिर भी इसको जाना जाना जाना। कहाँ कहाँ तुझे जाना ज्ञानी? बोलो गुन्नू भाई, कहाँ कहाँ जाना बेटा? एक बात कहो, वो दिन कब आ जाए जगत का आना जाना बंद हो जाए, अचल अनुपम ध्रुव्य सिद्ध परमात्मा हो जाऊं। कहीं नहीं जाना। ज्ञायिक भाव, ज्ञायिक भाव, ज्ञायिक भाव। समझ में आ रहा है कि कठिन हो रहा है? आ रहा है भैया। थोड़ा थोड़ा है तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिसको थोड़ा भी आ गया ना मित्र, आपको बोध होना चाहिए। एक बोरी भर करके आदमी सरसों डालता कोलू में, तेल किलता निकलता है। हो यदि इतना तिल डालने के बाद तेल थोड़े ही निकलता है, पर मित्र थैला तेल भी ज्योतिर्मय होता कि नहीं। दीपक जलाओ तो प्रकाश देता है, भोजन पकाओ तो स्वाद देता है, और शरीर लगाओ तो चमका देता है। क्या तेल की महिमा है! थोड़ा तेल भी। आओ पर ये निर्णय नियत है, कोई इस बात को स्वीकारे ना स्वीकारे। सारस्वत सागर धर देखो भाई, आंख खोलो। कोई स्वीकारे जीव ना स्वीकारे बेटा,
परंतु परंतु जब द्रव्य स्रोत को कहने के लिए इतना मस्तिष्क में निर्णय करना पड़ता है गहरे में जाके, फिर जो भाव स्रोत में लीन है योगी, वो बेटा भीतर के निर्णय को कर रहा है। वहां प्रबल प्रज्ञा चाहिए, प्रबल प्रज्ञा चाहिए, और बिना दिमाग के तत्व का निर्णय, तत्व का बोध हो नहीं सकता। तीक्ष्ण प्रज्ञावान ही भेद विज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए जिनागम में वहां छेनी शब्द का प्रयोग किया है, छेनी शब्द का प्रयोग किया। छेनी 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 छेनी, हथौड़ी छेनी। ये तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी का ये सुंदर जिनबिंब औरंगाबाद में विराजमान है। हे मित्र, बिना हथौड़ी छेनी के बना नहीं है ये। तो जैसे जैसे कि शिल्पकार छेनी हथौड़ी लेकर के व्यर्थ के उपल को, यानी पत्थर को, व्यर्थ के उपल को धीरे धीरे टाक टाक के निकाल देता है। ओहो, तब वीतरागता का प्रतीक निकाल पाता है। हे वीतराग श्रमण, प्रज्ञा की छेनी लेकर के, प्रज्ञा की छेनी लेकर के दार अंतर भेदिया, छड़ाना तो पड़े ना। हो प्रज्ञा की छेनी, भेद विज्ञान की छेनी लेकर के जो तुम्हारे अंदर में राग देश काम क्रोध माया लोभ विचित्र प्रकार की आशाएं बैठी हैं, इनके टुकड़ों को, उपलों खंड को धीरे धीरे निकालो। इनको लगाए मत बैठो, इस लोभ में मत बैठना भाई। ठोले यानी नहीं, तू ठोले पीयूष सोचे कि मैं तो 1 लाख रुपए का पत्थर खरीदा है, इसको मैं कैसे छटवाऊं, कैसे मिटवाऊं, और राग एक राग के पत्थर का लगा रहा है तो तू भगवान नहीं निकाल पाएगा। भले तूने करोड़ों का पत्थर खरीदा हो, पर उसको काट काट के छांट छांट के अलग करेगा तभी भगवान की मूर्ति निकलेगी। ऐसे जीव, इस शरीर को तूने पूर्व पुण्य के योग से इतना सुंदर पाया है, फिर भी शरीर को तुझे तपस्या का सुखाना पड़ेगा, तब भगवान तेरा निकल पाएगा। बता, बातों के बतासे से मुख मीठा नहीं होता। ओ ज्ञानियों, बुंदेलखंड में कहते बड़ा बतौला है, बड़ा बतौला। बातों के बतासे कहने से मुख मीठा नहीं होता है, बतासा ही खाना पड़ेगा तब मुख मीठा होगा। भेद विज्ञान की बातों से भेद विज्ञान नहीं होता, भेद विज्ञान करना ही पड़ेगा तब भेद विज्ञान होगा।